फैसल, यहाँ पर जब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी को रीथिंक करना चाहिए, आपकी क्या तजवीज़ है, क्या चेंज होना चाहिए या क्या पाकिस्तान को इसके अंदर रिविज़िट करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए? एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ऑपरेशन की तरफ इशारे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी आसिफ ने जैसे हमें खबर दी कि कुछ ये भी सोचा जा रहा है कि साथ साथ इंगेजमेंट भी हो, विच इज़ द बेटर ऑप्शन? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ख़ारजा पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं होती कि आपका कोई बहुत अच्छा वज़ीर ख़ारजा आ जाए और बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर हो उसके पास और वो बड़ी-बड़ी बातों पे बड़ी-बड़ी और छोटी पावर्स को कन्विंस कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ख़ारजा पॉलिसी बहुत सख्ती से लोगों के, मुल्कों के इंटरेस्ट के साथ प्ले कर रही होती है। आप देखिए कि चाइना को कन्विंस करना किसी बात पर पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान है, इसके बावजूद कि उनके लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। और हमें इसी तरह अमेरिका का कोई यहाँ यहाँ पर उस तरह का इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कन्विंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें अपनी अब पॉलिसी में क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी को कितना भी रिविज़िट कर लें, रियल पॉलिटिक्स का तकाज़ा ये है कि वो जब तक आपके डिफेंस को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें, जिस पर सिर्फ़ बातों से उनको आप कन्विंस कर सकें। देखिए, एक चादर उस वक़्त पूरी उधड़ जाती है जब एक कोने से उधड़ना शुरू हो। तो जब आप ये देखेंगे कि ये चादर क्यों उधड़ रही है, तो हुँ। आप देखना देखना स्टार्ट करेंगे कि इसका कोना कौन-सा है, वो कौन-सा धागा है जो उखड़ा है और उसके बाद पूरी चादर बिखरना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में जो कॉर्नरस्टोन है, जहाँ से हमारे तमाम मसाइल, रीजनल मसाइल ख़राब होना शुरू होते हैं, वो ये है कि हमने एक ओवरसाइज़्ड एनिमी क्रिएट कर लिया है अपने बॉर्डर के ऊपर। और हम किसी तरह भी उसके साथ, और अब वहाँ भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो किसी तरह भी हमारे साथ सिक्योरिटी टर्म में एट लीस्ट नहीं आना चाहते। पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर एट लीस्ट तिजारत और बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो जाएँ हुँ। कि इंडिया हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा और हम उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, और ये एक बड़ी रीज़नेबल बात है। इसको किसी भी थर्ड कंट्री को हम शामिल करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये रीज़नेबल, रैशनल और रियल पॉलिटिक्स के मुताबिक है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो हमारी खारजा पॉलिसी की चादर उधड़ रही है रीजन में, इसको हम बचा सकते हैं। अगर हम ये वाला अपना कोना ठीक नहीं करेंगे, हुँ। तो आप लिख लीजिए, हम गुफ्तगू से, बातों से कहीं भी कोई अच्छी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। आपकी हर पॉलिसी पिट जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबान के पास इतनी ताकत ही नहीं है हुँ। कि वो अपने पूरे रीजन को नॉर्थ से लेके हेरात तक और नीचे पख्तकिया तक, वो इसको एक यूनिटी में ढाल सकें। शो तो वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इन कंट्रोल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इन कंट्रोल हैं कि बहुत से अलायंसेस को कोई बाहर से पावर सपोर्ट नहीं नहीं कर रही। जैसे ही उनको सपोर्ट मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि इनके हाथ से बदख्शां भी जाएगा, मज़ार शरीफ भी जाएगा, नॉर्थ भी जाएगा, और इनके लिए हेरात में भी बहुत से मसाइल खड़े होना शुरू हो जाएँगे। लिहाज़ा सिर्फ़ एक बात कि आप खारजा पॉलिसी ठीक कर लेंगे तो अफ़गानिस्तान से मसाइल ठीक हो जाएँगे, ये मेरा ख़्याल है बहुत वाइज़ बात नहीं है। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी थॉट्स? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप रेलेवेंट होंगे दुनिया के लिए तो दुनिया आप पर तवज्जो देगी। आपके पास आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो दुनिया आपसे बारगेन करेगी। आप के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ममालिक से ख़राब हो गए हैं कि उसको किस तरीके, जैसे फॉर इंस्टेंस ज़ाहिर है उसमें आपका एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त, कम से कम पिछले 15-20 सालों से, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा, सिक्योरिटी का इशू है। जी। अब मसला ये है कि तालिबान से आप गुफ्तगू करेंगे, और पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, आपको पता है 2014 में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए जी। थे, और उसके बाद अल्टीमेटली, लेकिन आप ये कैसे अलाउ कर सकते हैं कि कोई फ़रीक जो है या उनका उनका कोई हमायती जो है वो आपके इलाक़ों में उनका कंप्लीट कंट्रोल हो और स्टेट की मौजूद ना हो? तो आपके लिए आसान नहीं है। आपकी मजबूती का सबसे बड़ा वो ये है कि आप इकोनॉमिकली मजबूत हों, और ओके। इतने मजबूत हों कि आप फिर लोग आपसे बात करें। ठीक है। अब जो है, जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है।
ये जो चीज़ है, ये अपने आप को हमें रेलिवेंट बनाना है दुनिया के बारे में, हमारी स्ट्रेटेजिकली, अदरवाइज भी। ये तो सारी की सारी उस इमारत की बुनियाद है ना, जिसको हम खड़ा चाहते हैं, लेकिन जरूरत है, कमजोर हो गई है। लेकिन उसकी खिड़कियां, दीवारें जो है ना सर, उसके ऊपर भी बड़ी तशवीश है। ये मैं आसिफ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आसिफ, आपने कुछ खबरें भी शेयर की कि उसे क्या पॉलिसी साज सोच रहे हैं, तो ये बताएं आपके ख्याल में और जो सोचा जा रहा है आसपास, वो क्या है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक तब्दीली हो अफगानिस्तान के तनाजुर में खास तौर पर? देखें, जो कुछ भी सोचा जा रहा है ना, इस पर सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि इसको अभी भी बंद कमरों में ही सोचा जा रहा है। हम अपने, जिस तरह हम पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाते हैं और स्टेक होल्डर से बात नहीं करते, इसी तरह हमारी जो माजी की पॉलिसियाँ थी वो क्या थी? सही, वो ये थी कि जिस तरह हम गंदम का एस्टीमेट अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के साथ लगाते थे, तो हम प्रो पाकिस्तान हुकूमत के लिए भी वहाँ कोशिश करते थे। पीपल ऑफ अफगानिस्तान की विल क्या है हमने नहीं देखा। वॉर ऑन टेरर में जो हुकूमतें थी उनके साथ हम इंगेज ही नहीं हुए कि जी ये तो जब तालिबान आएंगे तो वो प्रो पाकिस्तान हुकूमतें होंगी। अभी भी हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसके अंदर हमें रियल इनपुट नहीं मिल रहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय क्या है। और ये सारी चीज़ें, जिस तरह मज़र साहब ने कहा कि ये इकॉनमी के साथ भी जुड़ी हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की मजबूरी है। फिर आपका जो एक बॉर्डर था, बहुत लंबा जो बॉर्डर है, जिसके ऊपर एक छोटी मोटी वो होती थी, आते थे वो लगड़ीज़, वो आके आजकल वो बंद किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी बॉर्डर के ऊपर लोकल लोगों के अंदर भी एक टेंशन है, क्योंकि उनकी वो लाइफ लाइन थी। आप कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करना भी आप चाहते हैं या नहीं भी, तो उसको ट्रांसपेरेंट करें। आपको दो तीन तरह की चेंजेस करनी है। एक तो फौरी नोयत की चेंजेस करनी है जो फायर फाइटिंग के लिए है। दूसरी जो आपको चेंजेस लानी है, दूर रस चेंजेस लानी है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर और उसके साबका जो उसकी हिस्ट्री है उसको ज़हन में रखते हुए, वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के उसको ज़हन में रखते हुए, और फिर ये कि विल ऑफ जो पीपल है अफगानिस्तान की वो किस हुकूमत के साथ है, किसके साथ नहीं है, और इंटरफेरेंस का जो वहाँ पर हमारा रहा है शुरू से। इन सब पॉलिसियों को जब तक हम चेंज नहीं करते एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी नहीं बनेगी। और वही जो बात हमारे बाकी शुरा कर रहे हैं, थोड़ा कम है इसलिए जल्दी मूव करेंगे। फखर, आपकी क्या राय है, क्या चेंज करना चाहिए हमें अपनी पॉलिसी में? अलीना, बुनियादी तौर के ऊपर जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर जो है वो गौर नहीं करेगा, तब तक कोई भी आपकी बात को जो है वो संजीदगी से नहीं लेगा। अंदरूनी तौर के ऊपर से मतलब ये है कि आपकी जो इंटरफेरेंस है वो पड़ोसियों के हवाले से, और दूसरा ये कि माशी तौर के ऊपर जब तक आप कोई मुस्तहकम नहीं होंगे, कोई दुनिया का कोई भी मुल्क हो आपको संजीदगी से नहीं लेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बुनियादी बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसको बेहतर किया जाए, मईशत के ऊपर गौर किया जाए। जब आप माशी तौर के ऊपर मजबूत हो जाएंगे तो बाकी ममालिक आपको संजीदगी से भी लेंगे, और फिर इसके साथ साथ ये आपका जो है ये दुनिया में मज़ीद जो माशी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव भी होगी।